आज फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है प्लांट में, इसको हम एक क्रम में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जानने के पहले कि मेल गैमीट कहाँ बनता है, फीमेल गैमीट कहाँ बनता है, या पुष्प में या पौधों में जननांग कहाँ पर पाया जाता है, इसको जानना हमको ज़रूरी है। इसके पहले वाले वीडियो में बना भी दिए हैं, मगर फर्टिलाइजेशन आपको एक क्रम से कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए फिर से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर कोई पूछे आपसे कि पुष्प पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं या किसको जनन अंग कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, पुष्प को बताएंगे। किसको बताएंगे, पुष्प को बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे पुष्प में आप एक गुड़हल के पुष्प की संरचना अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार देखे होंगे। ये स्टिग्मा को और लंबा कर दीजिए। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं। तो आप गुड़हल का पौधा पुष्प देखेंगे तो उस पुष्प में कुछ पीले पीले ऊपर की तरफ पीले पीले पार्ट दिखते हैं आप सभी को। ठीक है, वो पार्ट इस प्रकार से लगे होते हैं। ठीक, उसमें उसी को हम मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। उस मेल में जो धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ पीला पीला पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं। ठीक, अब इसी एंथर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। उस चैम्बर को हम पॉलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन सैक। अर्थात इस चैम्बर के अंदर, इस एंथर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं। और इसी पॉलन सैक के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है, जिसमें मेल गैमीट का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका विस्तृत वीडियो माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको बता दिया गया है। हमको विस्तृत नहीं बताना, बस हमको इतना इस समय प्रेजेंट टाइम बताना था कि पुष्प में मेल गैमीट कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो पूरे को एंड्रोसियम कहेंगे। इसमें सबसे पीला वाला पार्ट दिख रहा है उसे एंथर, और जो धागेनुमा संरचना है उसे फिलामेंट, और जो उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं जिसे परागकण कहते हैं वो पॉलन ग्रेन के रूप में उपस्थित रहते हैं। उसी पॉलन ग्रेन से किसका निर्माण होता है, मेल गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, उस पॉलन ग्रेन की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। गोल संरचना है, द्विस्तरीय होता है, जो बाहरी स्तर होता है उसे एक्जाइन कहते हैं। एक्जाइन, जो आंतरिक स्तर होता है उसे इंटाइन कहते हैं। हिंदी में एक्जाइन को बाह्यचोल और इंटाइन को अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन की संरचना में एक्जाइन इंटाइन को आप समझ चुके होंगे। एक्जाइन के ऊपर एक विशेष प्रकार की पॉलीसेक्राइड की संरचना पाई जाती है। एक विशेष प्रकार के पॉलीसेक्राइड की संरचना पाई जाती है जिसे स्पोरोपोलिन कहते हैं। इसे स्पोरोपोलिन कहते हैं।
कहते हैं ना कि परागकण भाई पॉलिनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पता नहीं कब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा, तो परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में कहीं भी परिरक्षित रहे किस प्रकार से रहता है, तो ये स्पोरोपोलिन के ही कारण एक विशेष प्रकार का एंजाइम पर पॉलीसेकेराइड की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परागकण पॉलिन ग्रेन रह सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब ध्यान देंगे एंजाइम पर जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है वहाँ पर छिद्र बन जाता है। क्या हो जाता है? छिद्र बन जाता है। इसी छिद्र को हम जर्मपोर कहेंगे, जर्मपोर कहेंगे। ठीक, इतना हम जान लिए। एग्जाइन, इंटाइन, जर्मपोर। जर्मपोर किसे कहेंगे? एग्जाइन का वह स्थान जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। ठीक, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसे ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसे जर्म न्यूक्लियस, जर्म न्यूक्लियस या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब ये अभी से ध्यान रखेंगे कि जर्म न्यूक्लियस के द्वारा ही मेल गैमेट का निर्माण आगे होना है। ठीक, और ट्यूब न्यूक्लियस के द्वारा ये पॉलन ट्यूब की संरचना आगे बनेगी। ठीक है, इतना हम जान ले रहे हैं, इतना हम जान चुके हैं। अब आते हैं, इतना अगर याद है तो फर्टिलाइजेशन समझने में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं फीमेल के बारे में जानते हैं। फीमेल का पार्ट ये जो दिख रहा है आपको पुष्प में कि लंबी संरचना होती है और ऊपर की तरफ कुछ चौड़ा भाग, फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे जाके कुछ फुला हुआ पार्ट होता है। पूरे गाइनोसियम को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इस फूले हुए पार्ट को ओवरी कहते हैं, ओवरी, इसको स्टाइल, इसको स्टिग्मा। ठीक, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। सबसे ऊपरी जो भाग जो थोड़ा सा चौड़ा होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। इस पे विशेष प्रकार के शर्करा, वाटर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक, ये स्टाइल है, ट्यूबलाइक संरचना, इसकी भी भूमिका भी बताई जाएगी। ओवरी सबसे निचला भाग होता है जो कुछ फूला होता है। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल की संरचना पाई जाती है। किसकी संरचना पाई जाती है? ओव्यूल की संरचना पाई जाती है। जैसे हम इसमें पढ़े थे ना कि एंथर था, एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन पाया जा रहा था। उसी तरीके से इसकी संरचना ओव्यूल। अब ओव्यूल की संरचना को हम कुछ इसके बाहर पढ़ते हैं कि ओव्यूल की संरचना किस प्रकार से होती है। तीनों का काम स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को जो अभी हम गोल सा बनाए थे उसको एक्सेप्ट करने का काम करती है। पॉलन ट्यूब का काम, ये स्टाइल का काम, इसको जो भी वो संरचना बनेगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको अंदर ओवरी तक पहुंचाने का काम है। और ओवरी में ऑलरेडी फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित रहता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ओव्यूल की संरचना किस प्रकार से होती है इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इसके समझे आप कुछ समझ नहीं सकते हैं। अब ये संरचना कुछ बनी हुई है, ये ओव्यूल की संरचना है। किसकी? ओव्यूल की संरचना। सामान्य भाषा में हम इसे मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। कहीं भी माइक्रो शब्द आता है तो हम मेल की बात करेंगे, अगर मेगा शब्द आता है तो हम फीमेल की बात करेंगे। ठीक, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप इसके नाम को हम जानते हैं। सब अगर अंदर से हम आते हैं, अगर हम अंदर से आते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होना है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भ्रूण कोष में ही होगा ना, तो इसे सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो उसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने सेल?
7 सेल 8 न्यूक्लियस की संरचना पाई जाती है। अभी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की संरचना को बाद में बता रहे हैं। इसके बाहर की तरफ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन युक्त संरचना बनी होती है, उपस्थित होती है, जिसको हम स्पाट कर रहे हैं, वो भाग, इसी भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। ये एम्ब्रियो सैक जब डेवलप हो रहा है तो उसको पोषण देने का काम करता है। इस एम्ब्रियो सैक को कहीं कहीं किताब में या क्वेश्चन पूछ देता है एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं, या दूसरा नाम भी है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब फीमेल का गैमीट कहाँ पर बन रहा है। ठीक, हम सबसे आंतरिक भाग की क्या पढ़े, एम्ब्रियो सैक। उसके बाद जो प्रोटीन युक्त संरचना जो है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यह न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो दो विशेष प्रकार के अध्यावरण, मतलब आप आवरण समझ लीजिए, विशेष प्रकार के अध्यावरण से ढका होता है, जिसे हम इंटुगमेंट कहते हैं। तो दो इंटुगमेंट होते हैं, जो बाहरी इंटुगमेंट है उसे आउटर इंटुगमेंट, जो आंतरिक इंटुगमेंट है उसे इंटरनल इंटुगमेंट। ये आउटर इंटुगमेंट और ये इनर इंटुगमेंट। ठीक, अब ये ध्यान देंगे कि इसमें आपको ये संरचना जो बनाई गई इंटुगमेंट की, यहाँ पर लाकर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात पूरे ओव्यूल की संरचना में जहाँ पर इंटुगमेंट, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ पर इंटुगमेंट अब्सेंट हैं, क्या है? अब्सेंट हैं, इस भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, इस छोर को जहाँ पर इंटुगमेंट अब्सेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके ठीक अपोजिट वाला जो छोर है इंटुगमेंट की तरफ, मतलब इसके ठीक अपोजिट ये छोर हुआ ना, तो इस छोर को हम चलाजा कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें अंदर की जो संरचना है उसमें चलाजा की तरफ 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिसे हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। जो माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 सेल पाए जाएंगे। इस सेल को, इस सेल में जो साइड में है उसे हम सिनर्जी, मतलब सहायक सिनर्जिड्स कहेंगे, और जो सेंटर में है उसे हम एग कहेंगे। क्या कहेंगे? एग कहेंगे। और यहाँ पर ये एक सेल के रूप में उपस्थित है, जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, अर्थात पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। मतलब एक सेल में की कल्पना जब करते हैं तो प्राय एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इन तीनों एंटीपोडल सेल में एक एक न्यूक्लियस, और इस सिनर्जिड 2 और इसमें एक एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। बट इस सेंट्रल सेल में जो ये पूरी संरचना दिख रही है इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जा रहा है, 2n के रूप में ये 2 ऑलरेडी उपस्थित हैं। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ध्यान देंगे फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया होनी रहती है तो परिवर्तन क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। अभी को आपको बताया है कि ये द्विस्तरीय संरचना होती है, और अंदर का इंटाइन और एक्जाइन स्पोरोपोलिन का लेयर पाया जा रहा है। ठीक, तो इसके पहले वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेल गैमिट जहां बन रहा है वो फीमेल गैमिट तक पहुंचेगा तभी ना फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, नहीं तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया तो होगी नहीं। तो मेल गैमिट तो यहीं पे बन रहा है ना, जो इसके पहले बताए हैं। ठीक, इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब ध्यान देंगे कि यह परागकोश से किसी माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, या स्वयं ये स्टिग्मा तक पहुंचता है। इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब ध्यान देंगे ये चीज यहाँ पर आता है, मतलब स्टिग्मा तक आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। बात ध्यान देंगे कि एक स्पीसीज का में
उसी की स्पीसीज का अगर पॉलिन ग्रेन आएगा तो ही एक्सेप्ट करेगा। अगर दूसरे आम का अगर ये स्टिग्मा है और अमरूद का चला है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मतलब पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इस पे विशेष प्रकार की शर्करा पाई जाती है जो अपने परागकणों को पहचानती है, दूसरे के परागकणों को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो, ठीक है। तब जब मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है तो उसमें कुछ विशेष परिवर्तन होता है, इसमें कुछ विशेष परिवर्तन होता है। जो इंटाइन वाला भाग है, जो आंतरिक जो दो लेयर बताया था ना, एक एक्जाइन और इंटाइन, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जा रहा था उस रास्ते से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। और इसके साथ जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस है वो भी बाहर की तरफ उसी के साथ आता रहता है। इतना समझ आ गया हो गया। तो ये जो संरचना बताई जा रही है कि इंटाइन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, वो स्टिग्मा को भेदता है। किसको भेदता है? स्टिग्मा को भेदेगा। मतलब ये स्टिग्मा को भेजते हुए स्टाइल की रास्ते ओव्यूल तक पहुंच जा रहा है। कहाँ तक पहुंच जा रहा है? ओव्यूल तक पहुंच जा रहा है, ठीक। अब ध्यान देंगे ओव्यूल के अंदर कैसे प्रवेश करेगा। तो ओव्यूल के अंदर तीन प्रकार से प्रवेश करता है। एक तो चलाजा की तरफ से प्रवेश कर सकता है, एक बीच से मध्य से कहीं प्रवेश कर सकता है, एक माइक्रोपाइल साइड से प्रवेश कर सकता है। कहीं से भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस से होते हुए ये माइक्रोपाइल साइड में आएगा जरूर, ये ध्यान में रखना है आप सभी को, ठीक। तो जब यहाँ पर आ जाएगा ये पोलर न्यूक्लियस, ये पोलन ट्यूब जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस उसको कह रहे थे, ट्यूब बन गया, पोलन ट्यूब बन गया, उसका काम समाप्त हो गया। आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब किसे कहते हैं, तो जवाब देंगे कि जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी तो पराग पोलन ग्रेन में जो इंटाइन वाला जो भाग है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अंकुरण के फलस्वरूप, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टाइल को भेजते हुए ओव्यूल तक पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलन ट्यूब कहेंगे। इंटाइन का वह भाग है, ठीक। अब ये यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक। वेजिटेटिव न्यूक्लियस समाप्त हो जाएगा। जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल गैमीट बनाएगा। कितने मेल गैमीट बनाएंगे? 2 मेल गैमीट बनाएगा, ठीक। अब पहला मेल गैमीट एग को फ्यूज करेगा। किसको फ्यूज करेगा? एग को फ्यूज करेगा। अर्थात ये फर्स्ट मेल गैमीट एग को फ्यूज करेगा और जाइगोट की संरचना बनाएगा। मतलब एक यन यहाँ पर है उपस्थित, एक यन यहाँ पर उपस्थित है, और ये दोनों मिलके 2n का स्वरूप बना लेंगे, ठीक है। आगे चल के यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, जिससे शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आपको डाइकाट और मोनोकाट में बताया गया होगा, इसको आप लोग जान रहे हैं। आगे ध्यान देंगे कि एक मेल गैमीट जो है वो ध्रुव की तरफ पहुंच जाता है, मतलब केंद्र की तरफ पहुंचता है, और जो है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित है, बीच में 2 न्यूक्लियस उपस्थित है, उसके साथ फ्यूज करता है। मतलब दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और PEN बनाता है। PEN मतलब दूसरे मेल गैमीट में यन की संरचना रहेगी, और पोलर न्यूक्लियाई के पास ऑलरेडी अभी हम बताएं कि सेंट्रल सेल जो है उस पर 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी उपस्थित हैं, ठीक। तो ये पोलर न्यूक्लियाई 2n रहेगा, और जो पेन की संरचना बनेगी वो 3n के रूप में होगा। अब ध्यान से सुनेंगे, आपसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 हो रही है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं इसको भी पहले बताया गया, एक बार फिर से बता दिया जा रहा है कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं। क्या करते हैं? संलयित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट की संरचना बनती है, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर हेडिंग डाले हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है? फिर से ध्यान से सुनेंगे। एक ही ओव्यूल में
एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो मेल गैमीट बने थे, एक मेल गैमीट एग को फ्यूज कर रहा है, जाइगोट का निर्माण कर रहा है, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, और PEN मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो एक ही ओव्यूल के अंदर, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमीट एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बना रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा सर तो जाइगोट तो बन गया, जाइगोट का तो भूमिका है कि रूट सिस्टम बना रहा है, पेन का काम क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में इंडोस्पर्म का निर्माण करता है और बन रहे एम्ब्रियो को पोषक तत्व देने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी सीड, किसी भी फल को हम खाते हैं तो हम इच्छा रखते हैं कि हम कुछ ना कुछ उससे प्रोटीन पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पाएंगे, विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ को पाएंगे। ठीक है, तो इंडोस्पर्म क्या करता है कि जो भी सीड का निर्माण होगा, जाइगोट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसको पोषक तत्व देने का प्रयास करेगा। ठीक है, कि डेवलपमेंट आगे की तरफ चलता जाए। अब एक क्वेश्चन इसी में ये भी पूछा जाता है कि ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, त्रिक संलयन किसे कहते हैं, त्रिक संलयन किसे कहते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन यहीं पर है कि यहाँ पर यन है क्योंकि मेल गैमीट यन के रूप में होता है। आपको बताया गया था कि गैमीट हमेशा मेल गैमीट या फीमेल गैमीट हो वो किसके रूप में रहता है, हैप्लॉइड रूप में होता है। किसके रूप में, हैप्लॉइड रूप में होता है। पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस उपस्थित है, तो एक यन मेल गैमीट से दो पोलर न्यूक्लियाई से 3n का रूप बना रहे हैं, मतलब त्रिक संलयन हुआ, तीन न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं और एक विशेष संरचना PN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस की संरचना बना रहे हैं, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, दोहरे निषेचन का जो खोज था वो नवासीन नामक वैज्ञानिक किए थे और पूरी संरचना का उन्होंने वर्णन किया था। अब ध्यान देंगे, इसमें आपको एंटीपोडल सेल के बारे में की भूमिका कुछ समझ नहीं आया होगा कि एंटीपोडल सेल की भूमिका क्या है। तो अभी तक एंटीपोडल सेल की भूमिका का पता नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक और भी होगा, सर यहाँ पर पोलर यहीं से क्यों घुस रहा है, यहीं से क्यों घुस रहा है, क्यों यहाँ से नहीं घुसा, इधर से भी तो एंटीपोडल को भी भेज सकता था। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, सिनर्जिड्स पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे फिलीफॉर्म एपर्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपर्टस कहते हैं। वह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है, इसलिए ये यहाँ तक पहुँच जाता है। ये दो मेल गैमीट निकलने से पहले दो छिद्र होते हैं जिसके रास्ते प्रत्येक मेल गैमीट बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो बच्चों आज आप सभी को पूरा विस्तृत बताया गया है, आप इसको देखिए, देखकर इसमें कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट करिए, और आप कमेंट करेंगे तो जो कुछ भी इसमें आपको नहीं समझ आएगा उसको पुनः आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।